नमस्कार साथियों, बाम्बू सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपने राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास का एक अपने चैप्टर पढ़ लिया था, राजस्थान की सभ्यताएं। अब अपना दूसरा चैप्टर राजस्थान का एकीकरण, उसके प्रीवियस क्वेश्चनों को अपने स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मत्स्य संघ के निर्माण के संदर्भ में, मत्स्य संघ के निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन आपके सामने है। मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। कौन सा प्रथम चरण था? नंबर 2 ऑप्शन, मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी के द्वारा दिया गया, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा दिया गया। नंबर 3 ऑप्शन, मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराज थे। नंबर 4 ऑप्शन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा? नंबर 3। कौन सा? मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराज नहीं थे। कौन से थे? धौलपुर शासक थे। कौन थे? धौलपुर के शासक रहते हैं उदय भान सिंह। उदय भान सिंह वो क्या रहते हैं? मत्स्य संघ के राज प्रमुख। जबकि उपराज प्रमुख की अपने बात करें तो वो कौन रहते हैं? करौली शासक मदन पाल। ठीक है, करौली शासक है, सॉरी, करौली शासक कौन रहता है? गणेश पाल। वो क्या रहते हैं? राज प्रमुख रहते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा मत्स्य संघ की अपने थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। मत्स्य संघ का जो सम्मिलित होने वाली जो रियासतें थी वो कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 रियासतें प्लस अलवर का एक ठिकाना रहता है। अलवर का ठिकाना होता है नीमराणा। नीमराणा। नीमराणा ठिकाने की अपने बात करें तो नीमराणा ठिकाने के राव राजेंद्र सिंह शासक होते हैं। वो अलवर रियासत के अंतर्गत थे, यानी कि रियासत उस समय अलवर, ठिकाना नीमराणा, अलवर में। जबकि वर्तमान की अपने बात करें नीमराणा, तो नीमराणा रहता है कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। कौन सा ठिकाना? नीमराणा। वर्तमान डिस्ट्रिक्ट कोटपुतली बहरोड। पहले की बात करें तो नीमराणा अलवर रियासत में था। तो इसके अंतर्गत जो सम्मिलित होने वाली रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और धौलपुर शासक उदय भान सिंह क्या होते हैं? राज प्रमुख। और करौली शासक कौन होते हैं? अपने वो उप राज प्रमुख रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन रहता है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन आपके सामने है। 8 वर्ष, सॉरी 7 वर्ष 8 माह 14 दिन। दूसरा ऑप्शन 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष 8 माह 14 दिन। और नंबर 4 8 वर्ष 5 माह 14 दिन। जिसका राइट आंसर रहेगा 2 नंबर ऑप्शन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय। इसके अपने बात करें एकीकरण की तो 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ था और कब तक? 1 नवंबर 1956 तक के समय में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो टोटल समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन की अपनी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये बात कौन कहता है? कोटा शासक महारावल भीम सिंह, 1 नंबर ऑप्शन। बूंदी के का महारावल बहादुर सिंह, 3 नंबर ऑप्शन। अलवर के महाराजा तेज सिंह, और नंबर 4 बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो कौन सा रहता है? डी नंबर ऑप्शन। बांसवाड़ा के शासक है महारावल चंद्रवीर सिंह। वो कहते हैं भी मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहता है अपना 4 नंबर। अजमेर क्षेत्र को राजस्थान के किस वर्ष सम्मिलित किया गया था?
अजमेर की अपने बात करें, अजमेर पहले केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान के एकीकरण की अपने बात करें तो उसमें 19 रियासतें, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना भी केंद्र शासित प्रदेश। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। रियासतें कौन सी होती थी? रियासतें वो थी जहां के राजा को तोप की सलामी दी जाती थी, यानी सैल्यूट क्षेत्र, वो रियासतें थी। ठिकाने कौन से थे? जहां के जागीरदार या राजा को तोप की सलामी के अनुमति नहीं थी, वो ठिकाने कितने थे? 3 थे। एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार था, वो था केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में कब विलय होता है? ए नंबर ऑप्शन 1946, बी 1950, सी 1956 और डी 1951। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो कौन सा रहता है? 1956, यानी अंतिम चरण के अंतर्गत जाके अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के अंतर्गत विलय होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जोधपुर के कौन से शासक ने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ऑप्शन आपके सामने है, महाराजा भूपाल सिंह, नंबर 2 महाराजा हनुमंत सिंह, नंबर 3 महाराजा उमेद सिंह और नंबर 4 महाराजा भीम सिंह। अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि एकीकरण के समय जोधपुर का शासक था कौन? जोधपुर का शासक उस समय होता है कौन? हनुमंत सिंह। तो ये बात कौन? हनुमंत सिंह चाहते थे भी जोधपुर क्या रहे? एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहे। तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराजा हनुमंत सिंह। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? रियासती सचिवालय की अपने बात करें तो इसकी जो स्थापना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्थापित किया जाता है। कब किया जाता है? पहला ऑप्शन 5 जुलाई 1947, नंबर 2 7 जुलाई 1947, नंबर 3 5 अगस्त 1947, नंबर 4 18 अप्रैल 1947। इसका राइट आंसर रहेगा अपना ए 5 जुलाई 1947। रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, अध्यक्ष रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके जो सचिव रहते हैं वीपी मेनन, वीपी मेनन। इन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा रियासती विभाग की महत्वपूर्ण नींव रखी जाती है और इसी रियासती विभाग के द्वारा राजस्थान का एकीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? इसका ऑप्शन आपके सामने है, 184 लाख रुपए, नंबर 2 290 लाख रुपए, नंबर 3 324 लाख रुपए और नंबर 4 26 लाख रुपए। इसका जो राइट आंसर रहता है अपना नंबर ए 184 लाख रुपए या 1 करोड़ 84 लाख रुपए अपने जिसको कहते हैं। ये मत्स्य संघ पहला जो चरण बना था उस चरण की आय रहती है। अपने बात करें पहले चरण की तो पहले चरण की जो क्षेत्रफल रहता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल रहता है 12,000 वर्ग मील, सॉरी 12,000 वर्ग मीटर। ठीक है, और अपने बात करें पहले चरण की तो पहले चरण के अंतर्गत जो जनसंख्या रहती है वो कितनी रहती है? 18.38 लाख।
ये क्या रहती है? जनसंख्या रहती है पहले चरण की। ओके दोस्तों, अब अपने अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन रहता है नंबर ए झालावाड़। झालावाड़ में सुमेर सिंह शासक था। सिरोही, सिरोही का कौन था? तेज सिंह था। नंबर 3 करौली, करौली का कौन रहता है? गणेश। और नंबर 4 अलवर, अलवर का कौन होता है? तेज सिंह। अपने को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के एकीकरण के समय कौन कौन शासक थे। इसका जो राइट आंसर रहता है वो कौन सा रहता है? नंबर ए झालावाड़। झालावाड़ की अपने बात करें तो झालावाड़ का उस समय जो शासक रहता है झाला हरिश्चंद्र। झाला हरिश्चंद्र। अपने को सभी शासकों के नाम याद होने चाहिए। अलवर में कौन था, भरतपुर में कौन था, करौली में कौन था, धौलपुर में कौन था। तो इसका जो राइट आंसर रहता है धौलपुर। धौलपुर में सुमेर सिंह नहीं थे, कौन थे? झाला हरिश्चंद्र थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ अपने पढ़ रहे हैं, राजस्थान एकीकरण या सॉरी एकीकृत राजस्थान, सॉरी राज्य एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में सम्मिलित जिले थे। अपने पहले ही क्वेश्चन में बात की थी भी राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत जब पहले चरण की जो रियासतें थी या अपने बात करें सम्मिलित होने वाली जो रियासतें थी वो कौन कौन सी थी? ए बी सी और टी, अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर थी। तो इसके अंतर्गत देख लो ये ऑप्शन किसमें है? ए नंबर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। अगर अपने आगे के आंसरों को देखें तो ब जयपुर जोधपुर बीकानेर। नंबर 3 उदयपुर डूंगरपुर कोटा और टोंक। और नंबर 4 बांसवाड़ा बूंदी झालावाड़। अब अपने बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो कौन सा रहता है? अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर। अगर अपने बात करें जयपुर जोधपुर बीकानेर, ये चौथे चरण के अंतर्गत इस चरण में चौथे चरण में सम्मिलित होता है। उदयपुर की बात करें तो ये तीसरे चरण में सम्मिलित होता है। डूंगरपुर कोटा और टोंक ये दूसरे चरण में सम्मिलित होते हैं। बांसवाड़ा बूंदी झालावाड़ ये भी दूसरे चरण में आते हैं। तो पहले चरण के अंतर्गत सम्मिलित होने वाली रियासतें अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंध कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसके आंसर अपने देखते हैं। ए अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली मत्स्य संघ। नंबर 2 झालावाड़ बूंदी बांसवाड़ा डूंगरपुर कोटा प्रतापगढ़ किशनगढ़ टोंक शाहपुरा कुशलगढ़ पूर्व राजस्थान के अंतर्गत। नंबर 3 राजस्थान संघ व उदयपुर किसमें? संयुक्त राजस्थान में। नंबर 4 संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृहत राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नंबर 4 वृहत राजस्थान की अपने बात करें तो वृहत राजस्थान रहता है कौन सा चरण? चौथा चरण। और चौथे चरण के अंतर्गत जो सम्मिलित होने वाली रियासतें जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर रहती है। जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर रियासत वृहत राजस्थान में। और वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ ये दोनों मिलकर संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण करते हैं, यानी कि पांचवें चरण का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा द नंबर ऑप्शन संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ मिलकर क्या बना रहे हैं? वृहत राजस्थान, जो कि गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? किसका? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? इसका ऑप्शन रहता है पहला 18 अप्रैल 1948, नंबर 2 31 मार्च 1949, 15 मई 1949 और नंबर 4 26 जनवरी 1950। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कब रहेगा? 15 मई 1949 को
15 मई 1949। देखो बेटा, मत्स्य संघ का जो निर्माण है, मत्स्य संघ का जो निर्माण है, निर्माण तो होता है कब? 18 मार्च 1948 को। लेकिन ये अपना एक अलग से गुट बनाकर अलग रहता है, न कि राजस्थान के अंतर्गत विलीन होता है। राजस्थान में विलीन होता है ये 5वें चरण में, और 5वां चरण कब होता है? 15 मई 1949 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे, यानी 7वां जो चरण है, अंतिम चरण की बात कर रहा है। दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो 1956 में कौन सा चरण था? 7वां चरण। 7वें चरण में सम्मिलित होने वाली रियासतें कौन सी थी, या क्षेत्र कौन से थे, वो पूछा गया है। एक नंबर ऑप्शन रहता है झालावाड़ व कोटा। नंबर 2 आबू रोड देलवाड़ा एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। नंबर 3 अलवर व भरतपुर, और नंबर 4 उदयपुर एवं डूंगरपुर। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो कौन सा रहता है? वह आबू रोड देलवाड़ा एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। इसका झालावाड़ व कोटा की बात करें, ये दूसरे चरण में सम्मिलित होता है। दूसरे चरण में अलवर व भरतपुर की बात करें, पहले चरण में सम्मिलित होता है। उदयपुर की बात करें, तीसरे चरण में। डूंगरपुर की बात करें तो ये दूसरे चरण के अंतर्गत सम्मिलित होता है। जबकि आबू रोड देलवाड़ा, बात करें सिरोही की, किसकी? सिरोही। सिरोही की बात करें तो सिरोही छठे चरण में सम्मिलित होता है। कौन से चरण में? छठे चरण के अंतर्गत सिरोही छठे चरण में सम्मिलित होता है। लेकिन सिरोही का एक भाग आबू देलवाड़ा, वो राजस्थान में छठे चरण में विलीन नहीं होता। वो कब होता है? 7वें चरण में। कौन सा भाग? आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, वो भी कब सम्मिलित होता है? 7वें चरण में। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अपना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, 30 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पूर्व राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट। इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है स, गोकुल लाल असावा। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, आप जो मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री की जगह क्या याद रखना है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ये ध्यान रख लेना, ये मिस्टेक है बेटा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन रहता है? गोकुल लाल असावा। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत प्रधानमंत्री का पद समाप्त किया गया था और नया पद मुख्यमंत्री का बनाया गया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो गोकुल लाल असावा की अपने बात करें तो ये क्या रहते हैं? उस समय प्रधानमंत्री होते हैं। किस चरण के? द्वितीय चरण के। पहले चरण के शोभाराम कुमावत, 2 नंबर गोकुल लाल असावा, 3 नंबर माणिक्यलाल वर्मा, और 4 नंबर शास्त्री हीरालाल शास्त्री। 4 नंबर, उसके बाद में हीरालाल शास्त्री रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, 1 नवंबर 1956, 7वें चरण की अपने बात की थी। उस चरण में केंद्र शासित प्रदेश है विलय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन, यानी कि द्वितीय चरण की बात कर रहा है। कौन से चरण की? दूसरे चरण की।
और दूसरे चरण में ध्यान रखना बाबू झाड़ू, बाबू झाड़ू, कीको परसाटो, रियासतें। पहली बांसवाड़ा, दूसरी बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक रियासतें सम्मिलित होती है। अब इसमें देख लो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और शाहपुरा। नंबर 2 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक। नंबर 3 उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। नंबर 4 कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और शाहपुरा। इसमें क्या पूछा गया है? नहीं सम्मिलित होने वाली रियासतें, तो नहीं सम्मिलित होने वाली उदयपुर नहीं थी, बाकी सारी आ जाती है। उदयपुर यानी कि नंबर 3 ऑप्शन इसका राइट रहता है। उदयपुर की बात करें, ऊ से ध्यान रखना, ये 3 नंबर यानी कि तीसरे चरण में सम्मिलित होती है, तो द्वितीय चरण में ये सम्मिलित नहीं होती। कौन सी? उदयपुर, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? किस समिति ने मत्स्य मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ के निर्माण में समिति थी के एम मुंशी। कौन सी थी? के एम मुंशी। लेकिन मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान दोनों जब मिले थे, संयुक्त तो वृहद राजस्थान बना था, उस समय की बात कर रहे हैं भी। उसके लिए अनुशंसा किसने की? तो उसके लिए जो समिति रहती है, कौन सी रहती है? शंकर देव राय समिति। शंकर देव राय समिति की अपने बात करें तो इसमें 3 सदस्यीय टीम थी। कितने? 3 सदस्यीय टीम। 3 सदस्यों की बात करें तो डॉक्टर शंकर देवराय रहते हैं। उसके अलावा अपने बात करें तो प्रभु दयाल रहते हैं। नंबर 2 प्रभु दयाल और नंबर 3 आर के सिन्हा। प्रभु प्रभु दयाल और नंबर 3 आर के सिन्हा, सिन्हा। ठीक है, ये क्या रहते हैं? इस शंकर देवराय समिति के सदस्य रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, ये देखो, शंकर देवराय समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्य की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? थोड़ी देर पहले बात की थी। कितने? 3 सदस्य थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, 1 नवंबर 1956 को से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। 1 नवंबर 1956 से पहले पहले क्या था? राज प्रमुख का पद था। पहले यानी कि 7वां जब संविधान संशोधन हुआ, उस 7वें संविधान संशोधन से पहले अपने बात करें तो राज प्रमुख का पद होता था, और 7वें संविधान संशोधन में इस राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है, और अंतिम रूप से जो राज प्रमुख रहते हैं मान सिंह। ठीक है, और राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सर्जित किया जाता है। कौन सा पद है? राज्यपाल का पद सर्जित किया जाता है। तो इससे पहले क्या है? यानी कि 1 नवंबर 1956 7वें संविधान संशोधन से पहले कौन सा पद था? राज प्रमुख का। तो इसका ऑप्शन कौन सा रह जाएगा? नंबर 3 राज प्रमुख। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? यानी कि कितने सोपान यानी कितने चरणों के अंतर्गत सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो सिरोही की अपने थोड़ी देर पहले बात करके आए थे भी। सिरोही जो जिला है, सॉरी, सिरोही जो रियासत थी, सिरोही रियासत 2 भागों के अंतर्गत राजस्थान में विलय होती है। पहला 6ठे चरण में और दूसरा 7वें चरण में। 6ठे चरण में संपूर्ण सिरोही विलय हो जाता है, लेकिन आबू रोड देलवाड़ा को छोड़कर, आबू रोड देलवाड़ा किस चरण में?
सातवें चरण में सम्मिलित होता है। तो कितने सोपानों में? 2 सोपानों के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह 2। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, यानी राजस्थान स्थापना दिवस। क्या पूछा गया है? राजस्थान स्थापना दिवस। एक रहता है राजस्थान दिवस, एक रहता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस की अपने बात करें तो वो रहता है 30 मार्च 1949 को, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। जो वर्तमान स्थिति के अंतर्गत राजस्थान है, उसमें जितनी सम्मिलित रियासतें, ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश है, वो वर्तमान स्वरूप पूछा गया है। तो वर्तमान स्वरूप अंतिम चरण में बनता है 1 नवंबर 1956। उस दिन संपूर्ण राजस्थान विलय हो जाता है। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान दिवस कब से स्टार्ट हुआ? तो कब से स्टार्ट हुआ? 30 मार्च 1949। उसमें 1948, 47 ये से ऑप्शन थे। तो ध्यान रखना 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, उदयपुर रियासत को पूर्व राजस्थान संघ में विलय हुआ था। राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखो, ए 18 मार्च 1948, बी ऑप्शन 18 अप्रैल 1948, नंबर 3 30 मार्च 1949, नंबर 4 26 जनवरी 1950। तो पहले तो ये ध्यान में रखना होगा, उदयपुर किस चरण में सम्मिलित होता है। उदयपुर की बात करें तीसरे चरण में। तीसरे चरण का जो समय रहता है कब? 18 अप्रैल 1940। ध्यान रख लेना, 18 25 18 30 15 26 1 मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी और नवंबर। 3 48 1948, 2 1949, 1 50 और 1 1956। ये ध्यान रखना। तो जो सम्मिलित होने वाली रियासतों की बात करें तो 7 चरणों में होती है। सातों चरणों का समय आपके सामने है। पहला जो चरण है 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, तो तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर सम्मिलित होता है। चौथा चरण 30 मार्च 1949, पांचवा चरण 15 मई 1949, छठा चरण 26 जनवरी 1950 और सातवां चरण 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत। ठीक है, तो उसमें सम्मिलित होने वाली रियासतें इसमें ए बी सी और डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर पहले चरण में। द्वितीय चरण की अपने बात करें तो बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, झाड़ू, कीको, परसाटो। और तीसरे चरण में उदयपुर। और चौथे चरण की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। पांचवें चरण की अपने बात करें तो 4+1 यानी कि चौथे चरण के साथ में पहले चरण का विलय होता है शंकर देवराय समिति की सिफारिश से। और छठा चरण 26 जनवरी 1950 को, इसमें एक नई रियासत है सिरोही जुड़ती है और सातवें में आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जुड़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहता है प नंबर। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, संयुक्त राजस्थान का उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान की अपने बात की, पहला चरण मत्स्य संघ,
दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहद राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृहद राजस्थान, छठा राजस्थान संघ और सातवां वर्तमान राजस्थान। तो अपने तीसरे चरण की अपने बात करें, तीसरे चरण में सम्मिलित होने वाली जो रियासत रहती है वो रहती है उदयपुर, और उदयपुर के महाराज रहते हैं वो उस समय क्या होते हैं, राज प्रमुख। राज प्रमुख की बात करें, उदयपुर के महाराज होते हैं कौन, भूपाल सिंह। उदयपुर एकमात्र विकलांग शासक थे उदयपुर महाराज भूपाल सिंह, वो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख, जबकि उपराज प्रमुख का जो पद होता है वो कोटा शासक महाराव भीम द्वितीय को मिलता है। महाराव भीम द्वितीय को कौन सा, उपराज प्रमुख का पद मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की अपने बात करें तो, सॉरी बेटा, पिछले क्वेश्चन में अपने चले, कोटा के महाराव भीम द्वितीय, ये हाँ, कोटा के महाराव भीम द्वितीय क्या रहते हैं, तृतीय चरण के उपराज प्रमुख, जबकि ये राज प्रमुख होते हैं किस चरण में, द्वितीय चरण में, और द्वितीय चरण के उपराज प्रमुख होते हैं बूंदी के बहादुर बहादुर सिंह, ये क्या रहते हैं, उपराज प्रमुख। ये ध्यान रख लेना थोड़ा। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। ए भरतपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 बीकानेर और नंबर 4। अब इनका मिलान करना है। देखो बेटा, अपने बात की थी राजस्थान के एकीकरण के साथ चौथे चरण में, चौथे चरण के अंतर्गत राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन डिसाइड हो जाता है भी राजस्थान के लिए राजस्थान का नाम राजस्थान और राजधानी जयपुर स्थायी की गई थी। राजधानी जयपुर जब स्थायी हुई उस समय अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं के द्वारा या अलग अलग जो क्षेत्र है उनके द्वारा डिमांड की गई भी हमें भी कोई न कोई विभाग दिया जाए। तो चौथे चरण में सभी को अलग अलग विभाग डिवाइडेशन होते हैं, और वो कौन कौन से भी, भरतपुर की अपने बात करें तो भरतपुर को कृषि विभाग मिला था। जोधपुर की बात करें, जोधपुर को हाई कोर्ट, बीकानेर को शिक्षा विभाग, उदयपुर को खनिज विभाग, इसके अलावा कोटा को कौन सा मिला था, वन विभाग मिला था। और जयपुर क्या रही थी, राजधानी स्थापित की गई थी। जयपुर को राजधानी स्थापित की गई थी। तो अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लो भी, ए में क्या आएगा, 4 नंबर, ए में 4 नंबर, एक तो ए और द नंबर है 2। जोधपुर में हाई कोर्ट, जोधपुर में हाई कोर्ट कहाँ है, द नंबर ऑप्शन, तो कौन सा राइट हो जाएगा, अपना द नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, यानी सातवें चरण, अंतिम चरण, यानी सातवां जो चरण है उसके बारे में बात की जा रही है कि सातवें चरण में सम्मिलित होने वाली रियासत कौन सी या क्षेत्र कौन सा था, तो अजमेर मेरवाड़ा, ये राइट था। नंबर 2, सिरोंज का विलय राजस्थान में हुआ। नंबर 2, सिरोंज का जो विलय है वो राजस्थान में नहीं होता, राजस्थान से तोड़कर मंदसौर जिले के अंतर्गत यानी कि मध्य प्रदेश को दिया जाता है। इसके अलावा मंदसौर यानी कि सिरोंज से, सॉरी अपने बात करें मंदसौर या अपने बात करें मध्य प्रदेश से आपू देलवाड़ा का क्षेत्र लिया जाता है। यानी यहां जोड़ा किसको गया, सॉरी जोड़ा किसको गया, सुनील टप्पा को, सुनील टप्पा को राजस्थान में जोड़ा गया, जबकि सिरोंज माइनस हुआ था, राजस्थान से कटा था ये भाग, तो ये बात गलत है। नंबर 3, आपू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, राइट है।
नंबर 4, मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ राजस्थान में विलय कब होता है? 5वें चरण के अंतर्गत। जबकि बात कौन से चरण की चल रही है? 7वें चरण की। तो इसका जो राइट आंसर 1 नंबर, 2 नंबर गलत है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर फिर गलत है। यानी 1 व 3 जो सही ऑप्शन में है वो माना जाएगा। केवल 1 व 3। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये अपने थोड़ी देर पहले अपने बात करके आए थे कि राजस्थान दिवस कब? 30 मार्च को मनाया जाता है बेटा, 30 मार्च 1949 को। जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 से स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 1 ऑप्शन। देखो, इसके अंतर्गत याद रखने के लिए गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल उद्घाटन कर्ता में। भी उद्घाटन कर्ता कौन था? पहले और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरण का ध्यान रख लेना। पहले चरण में NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। दूसरे में नरहरि विष्णु गोडगिल। तीसरे में चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण की अपने बात करें, पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में सभी चरणों के उद्घाटनकर्ता कौन रहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? यानी कि वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान चौथा चरण थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है किसको? राजस्थान के एकीकरण की अपने बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण का जो श्रेय है, रियासती विभाग, और रियासती विभाग की जो स्थापना की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही किया जाता है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। पहला ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नंबर ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान के गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य था? श्रेणी की अपने बात करें, राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान की अपने बात करें तो 2 श्रेणियां थी, बी व सी श्रेणी। राजस्थान की बी व श्रेणी। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 3 श्रेणियां थी, ए, बी और सी। श्रेणियां कौन सी होती है? श्रेणियों की अपने बात करें तो श्रेणी वो थी जहां पर, यानी ए श्रेणी कौन सा था? ए श्रेणी वो क्षेत्र था जहां पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार गवर्नर जनरल बैठता था। यानी कि गवर्नर जनरल, जी जी जिसको अपने बोलते हैं, वो क्षेत्र किस में आता था? ए श्रेणी के अंतर्गत। और ए श्रेणी की अपने बात की जाए तो ए श्रेणी के अंतर्गत बंबई है, मद्रास है, बिहार है, वो क्षेत्र किसमें था? ए श्रेणी के अंतर्गत। बी श्रेणी जहां पर एजीजी, एजेंट टू पॉलिटिकल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो बैठता था, वो बी श्रेणी के अंतर्गत। ए, बी और सी, जहां पर एजेंट टू गवर्नर जनरल बैठता था वो बी श्रेणी। और राज्य के अंतर्गत ए श्रेणी कहीं नहीं थी, सिर्फ बी और सी थी। और केंद्र शासित जो क्षेत्र थे वो किस में आते थे? सी श्रेणी के भाग थे। तो सी श्रेणी की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा किस में था? अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी का भाग था, सी श्रेणी का भाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपने बात करें उससे पहले थोड़ा सा एक बात भी, ये जो श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां 7वां जब संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के तहत इनको हटा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की अपने बात करें, अंतिम क्वेश्चन अपना, राजस्थान एकीकरण के
कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासतें सम्मिलित हुई थी? प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तृतीय, सातवां और चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहता है? चतुर्थ चरण। अपने बात की थी चौथे चरण के अंतर्गत। चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये अपने सम्मिलित होने वाली रियासतें थी। और अपने बात करें, जयपुर को राजधानी बनाया गया किस चरण में? चौथे चरण में, 30 मार्च को। 30 मार्च 1949, इस चरण के अंतर्गत जयपुर को राजधानी, राजस्थान के लिए नाम राजस्थान डिसाइड हो जाता है, लेकिन उसको संवैधानिक मान्यता किसको? राजधानी जयपुर और नाम राजस्थान, इसकी जो संवैधानिक मान्यता है वो छठे चरण के अंतर्गत मिलती है। 26 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन संविधान लागू होता है, उस दिन संवैधानिक मान्यता मिलती है। लेकिन डिसाइड कब हो जाता है? चौथे चरण के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। तो अपना 4 नंबर ऑप्शन डी, कौन से का? 30 नंबर क्वेश्चन का। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।